द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। जी क्लास, सबसे पहली चीज़ से मैंने आप लोगों को ये समझानी है कि आप तमाम स्टूडेंट ने मैथ की फेयर कॉपी भी बनानी है। जो पहला असाइनमेंट आप तमाम स्टूडेंट मेरे पास जमा करवा चुके हैं, उस सारे काम को आप लोग फेयर कॉपी पर लिखना स्टार्ट कर दें। पहले 2 पेजेस इंडेक्स के आएंगे, फिर लेफ़्ट हैंड साइड वाले पेज पर यूनिट नंबर 1 की आपने हेडिंग लेनी है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरह हेडिंग आ जाएगी यूनिट नंबर 1। ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला पेज, हर पेज पर आपने 4 कॉलम की लाइन लाजमी लगानी है। 4 कॉलम की लाइन से मुराद एक लाइन यहाँ पे एक साइड पर, एक लाइन इस साइड पर, एक लाइन को नीचे से क्लोज कर देना है, एक लाइन को ऊपर से क्लोज कर देना है। ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला पेज है। जैसे कॉपी आपके पास ओपन है तो इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने यूनिट 1 की हेडिंग लगा दी और अब इस पेज से आपने काम लिखना शुरू करना है। हर पेज पर आपने जिस तरह एक लाइन लगाई, एक लाइन यहाँ से लगाई, नीचे से भी क्लोज करना है, ऊपर से भी आपने क्लोज करना है। स्टार्टिंग में आप लोग उसी तरह सेट्स लिखेंगे, यू का सेट ABCD जो मैंने सेट्स लिखवाए थे, और उसके बाद आगे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक असाइनमेंट भी आप लोग बना चुके हैं, मुझे असाइनमेंट चेक करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक जो क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें फेयर करना शुरू कर देना है। और फिर अगला असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 33 से, ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट असाइनमेंट जब आप जमा करवाएंगे वो चेक होकर आपको रिटर्न मिलेगा, फिर उस असाइनमेंट को भी आगे आप लोग फेयर कॉपी पर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यूनिट नंबर 1 कंप्लीट लिखी जाएगी, फिर मैं आप तमाम स्टूडेंट से कॉपीज़ मंगवाऊँगा और आप लोगों की कॉपीज़ चेक होंगी। सही है, क्लियर होगी ये बात। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की जानिब। लिखा हुआ है A मल्टीप्लाई B माइनस C। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन लिख देंगे A मल्टीप्लाई B माइनस C। सबसे पहला काम हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आज हम मल्टीप्लिकेशन समझने जा रहे हैं कि सेट्स आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से होते हैं। B माइनस C हम निकालेंगे B माइनस C इक्वल B की जगह B का सेट मैंने लिखवाया था 2, 4, 6, 8 एंड 10। फिर माइनस की जगह माइनस, C की जगह C का सेट मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है 1, 5, 6, 8, 9। 1, 5, 6, 8 एंड 9। ठीक हो गया। माइनस का मतलब जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ हों कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास सेम वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब पहले सेट के अंदर जो बचा वो हम लिख देंगे B माइनस C इक्वल, पहले सेट में क्या क्या बच गया 2, 4 एंड 10। अब हमने फाइंड क्या करना था, A मल्टीप्लाई B माइनस C हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर मैं आप लोगों को फाइंड करके बता रहा हूँ कि किस तरह हम उसको फाइंड करेंगे। अब हमने असल में समझना है मल्टीप्लिकेशन का असूल कि मल्टीप्लाई किस तरह से करना है हमने। ठीक है, इसी के नीचे हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई B माइनस C इक्वल, A की जगह A का सेट आ जाएगा। A का सेट मैंने लिखवाया हुआ आप लोगों को 1, 4, 6, 9। 1, 4, 6, 9। A मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई लिखा किससे, B माइनस C से। B माइनस C हमारे पास क्या आया 2, 4, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 4 एंड 10। अब देखें A मल्टीप्लाई B माइनस C इक्वल, अब मल्टीप्लाई हमने किस तरह से करना है, मल्टीप्लाई सेट्स के अंदर ओरिजिनली मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर 2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2, 2 और 4 हम नहीं लिखते सेट्स के अंदर, बल्कि 2 और 2 का पेयर बना के लिखा जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन का सेट्स का रूल है। तो देखें किस तरह होगा, पहले मैं लगा दी, मैंने कर ली ब्रैकेट। अब पहले जी जो 1 है 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1, 4 से, फिर 1, 10 से। इसी तरह 4, 2 से, 4, 4 से, 4, 10 से, 6, 2 से, 6, 4 से, 6, 10 से, फिर 9, 2, 9, 4, 9, 10। तो इनके क्या बनेंगे, पेयर्स बनते जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाई, 1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो किस तरह होगा 1, 2।
बात समझ आ गई। फिर देखें 1 4 से होगा, ब्रैकेट लगाई 1,4, देख लें मैं कॉमा लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन कहीं पर नहीं लग रहा, सही है। फिर कॉमा लगाया। अब 1 किससे होगा, 10 से, तो 1, 10, 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी है, 4 की बारी, सही है। 4 किससे होगा, 2 से, हम क्या लिखेंगे 4, 2। अब यहाँ पर जगह ख़त्म हो गया, आपके पास कॉपी पर भी अगर जगह ख़त्म हो जाएगी तो आप नीचे वाली लाइन पर आ जाएंगे, सही है। 4 2 से हो गया, 4 4 से, 4, 4, फिर 4 10 से, 4, 10, ठीक हो गया। फिर 6 क्या होगा, 2 से, 6, 2, फिर 6 4 से, 6, 4, फिर 6 10 से, 6, 10। अब क्या करेंगे, हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 किससे होगा, 2 से, क्या हो जाएगा 9, 2, फिर 9 4 से, 9, 4, और फिर 9 10 से, 9, 10, आखिर में क्या होगी, करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये हमारा क्या है बेटा जी, आंसर, सही है। समझ आ गई बात, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख लें। अब मैं इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जिन्हें आप तमाम स्टूडेंट अपने पास नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54, बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी, सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55, सी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। क्लियर हो गया। कॉपी का मैंने काम बता दिया है। पहले 2 से 3 पेजेस पर आप लोग इंडेक्स बनाएंगे, फिर लेफ़्ट हैंड साइड वाले पेज पर यूनिट नंबर 1 की हेडिंग, और राइट हैंड साइड वाले पेज से आप लोग काम स्टार्ट कर देंगे। हर पेज पर 4 कॉलम की लाइन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक जो बच्चे असाइनमेंट मुझे चेक करवा चुके हैं, तो उसी असाइनमेंट को आप लोग फेयर कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 33 से आगे तक जो काम चल रहा है, जैसे ही मैं इसका असाइनमेंट मंगवाऊँगा और असाइनमेंट चेक होने के बाद आपके पास रिटर्न आएगा, फिर आप उसी असाइनमेंट से देकर काम फेयर कर लेंगे, और उसके बाद आपकी कॉपीज़ मैं मंगवाऊंगा, फिर आपकी कॉपीज़ चेक होंगी। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।